अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ बहुरिया, ओ बहुरिया। अम्मा तुम करे भाई हैं? हमका पहली बार आए हैं जो हमको देख करके तुम्हारी आंखें चौड़ा गई है। ना राम राम ना दुआ, सीधा अम्मा तुम। अब अचानक से टपक पड़ती हो ना, तो इसलिए चौंकना पड़ता है कि कहीं कुछ हो हवा तो नहीं गया। मतलब हमरा आना तुम्हारे लिए अशुभ है? अम्मा हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारा काम मतबल था। हा? तुम तो चाहते हो कि अम्मा टें बोल जाए और मलिदा बने हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। ठीक है, नहीं नहीं तुम्हारा उम्र लेके क्या करेंगे, इतना नहीं जीना है, हमरा उम्र तुमको लग जाए। ये क्या बोल रही है अम्मा जी? आपको उम्र हमको नहीं, हमरा उम्र आपको लग जाए। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रह मेरी बच्ची। नहीं नहीं इतना लंबा जी के क्या करेंगे बिटिया है? अभी तो तुमको लंबा जीना है, हमरा उम्र तुमको लग जाए। तुमको तो अपना पोता पोती का मुंह देखना है, अपने पर पोता पोती का मुंह देखना है। हमरे नसीब में कहाँ ये सब सुख है। अम्मा जी आप बिल्कुल दुखी नहीं होइए, हम आपसे वादा करते हैं आपको पोता पोती का मुंह जरूर दिखाएंगे। अरे जब ये बैली कछु नहीं करेगा तो तुम का पेड़ से तोड़ करके हमका पोता पोती दोगी हैं? आप चिंता नहीं कीजिए, अब आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये सब बात बाद में अब करेंगे हैं, अभी तो हम तुम लोगों से एक जरूरी बात करने आए हैं। बोरिया क्या जरूरी बात करनी है? वो पंडित रामफल जो हैं कटाए बोल गए। तू क्या चाहता है कि पंडित रामफल टे बोल जाए? अरे अम्मा हम तो सब लोग पूछ रहे हैं। क्या हुआ पंडित जी को? अब बहुरिया उनका ऐसा महसूस होने लगा है कि वो तनिक ज्यादा बुढ़िया रहे हैं, तो अपना धरोहर जो है वो बैल के नाम पे करना चाह रहे हैं। ये पंडित रामफल से जुड़ने का कोई तो फायदा हुआ। कहाँ प्रॉपर्टी है? वो कानपुर में दुइठो बंगले हैं ना उनके। अरे भाई है वो कट्टे बोल रहे हैं जो अपने बंगले तुम्हारे नाम पे करेंगे, वो अपना टैलेंट देने का बात कर रहे हैं। उनके पास कौन सा टैलेंट है? तंत्र विद्या का टैलेंट है ना, वही तुमको देना चाहते हैं। हमको नहीं संभालना है टैलेंट वैलेंट, हटाओ सारा। अरे बैल, अरे हमारी बात तो सुन। बैल ये तो चला गया। अरे हम अपना पूरा जिंदगी में पंडित रामफल का इतना अपमान कहीं नहीं देखे। नहीं अम्मा जी शांत अम्मा जी शांत। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए ना, कि अगर आपको और पंडित रामफल को कोनो ऐतराज नहीं है तो तंत्र विद्या हमको दे दीजिए आशीर्वाद में, हम वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। बच्ची तू साबित कर दी कि तू हमारी बच्ची है। हाँ तुमको जो है बुजुर्गों का मान सम्मान रखना कितने अच्छे से आता है, और बैल को बिल्कुल नहीं आता। हम क्या बोल रहे हैं, हम बहुत दिल से वो विद्या को सीखेंगे और आपका और ससुर जी हमरा मतलब पंडित रामफल का नाम रोशन भी करेंगे। अच्छा ठीक है, कल रात से जो है हम लोग वो बबूल का पेड़ का नीचे से एक तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ और सुनो, बैल को ये सब बताने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ ठीक बा। अब प्रणाम कर रहे हैं मेरी बच्ची। हाँ समोसे बनाते हैं आपके लिए। ठीक है। अभी तक आई नहीं है। हाँ देखो भरे बैठे हैं रोमांस से, और इनका आता पता ही नहीं है। हाय विभू। हाय बेब्स। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज तो मैं काफी लेट हो गई। एक मिनट, तुम पूछोगे नहीं मैं कहाँ लेट हो गई? क्यों पूछूं? मुझे पता है तुम किसी काम में फंस गई होगी, और तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि तुम बेमतलब की आवारागर्दी करती फिरो। आई नो यू वेल। विभू सो नाइस ऑफ यू। तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। अभी गृहस्थी की जो गाड़ी है ना, वो भरोसे के पहिए पे चलती है। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। आई डोंट नो कि तुम्हें मुझे भरोसा है कि नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ तुम्हारा भरोसा मुझ पर कई बार डगमगा जाता है, यू नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ना अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। बहस छोड़ो, देखो ना फिजा में खून की है, और इस खून की में अगर हम रोमांस की एक परत चढ़ा दें तो मजा आ जाए। तुम्हारे लिए पान लाया। थैंक यू। इस पान का नाम है रोमांटिक पान। इसे खाते आदमी रोमांटिक हो जाता है।
अरे भैया जल्दी करो, चाय के बगैर हमारा प्रेशर नहीं बनता है। यही हाल मेरा भी है माँ साहब, जब तक चाय की चुस्की ना लगा लो प्रेशर ही नहीं बनता है। और मैं तो पहले से अंडर प्रेशर हूँ। यार ये भैंसिया आज दूध देगी कि ना देगी? ये क्या बोल रही है? अरे ओ दादा चुपचाप खड़े रहो ना। अबे लौंडो, बड़ी लंबी लाइन लगा रखी है तुम लोगों ने। लगता है भैंसों ने आज हड़ताल कर रखा है। हाँ? यार हम लोग सालों से इस डेयरी से दूध लेते हैं, सालों से, और वही मिलावटी। यार प्रेम तो एक काम कर, तू डेयरी फार्म खोल ले, सीरियसली। सही कह रहे हो विभूति भैया, और वैसे भी इनके पास बहुत पैसा है। दुनिया का पैसा है। अभी तो पानी में थोड़ा बहुत दूध नजर भी आ रहा है, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ जिस दिन प्रेम चौधरी की डेयरी खुल गई ना तो दूध की एक बूंद नजर ना आनेगी। ये क्या बदतमीजी कर रही है ना? अरे लौंडे बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। गुइया सही कहा। क्या मैं तुम लोगों को काला बाजारी करने वाला लगता हूँ? क्या बात, आज दूध के लिए लेट हो गए आप? हाँ अनु लेट उठने वाली थी तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा इजी ले लूं लाइफ में। क्यों, रात को कहीं बाहर गई थी क्या भाभी जी? हाँ गए हो गए, मतलब या क्यों, आप उनके हस्बैंड है ना? जी, कोई शक है आपको? तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाभी जी देर रात क्यों लौटी, कहाँ जाती हैं, वगैरह वगैरह। यार क्यों पका रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आई डू नॉट इंट्रूड इन अ पर्सनल लाइफ, आई डू नॉट। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में घुसता नहीं हूँ। नहीं, वो क्या था कि कल रात हमारी उनसे भेंट हुई, वो देर रात कहीं से लौट रही थी, तो हमने उनसे पूछा भाभी जी इतनी देर से कहाँ से आ रही हैं? तो कहने लगी ये सवाल तो मेरे पति ने कभी नहीं हमसे पूछा, तो आप पूछने वाले कौन होते हैं? नहीं, एक बात और उन्होंने हमसे कही। तो बोलिए ना, तब पका क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति पे प्राउड है और वो मुझ पे कभी शक नहीं करता, तो आप शक करने वाले होते कौन है तिवारी जी? Yes, she is absolutely right. वो तो सही कह रही है। And by the way, she is really proud of me. आप शक क्यों नहीं करते, इसके पीछे का कारण भी उन्होंने मुझे बताया। तो बताइए ना, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि कुत्ता मालिक पे कभी शक नहीं करता। ये क्या बकवास करी आपने? क्या बकवास करी? और अन्नू मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती। हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं कि भाभी जी ने ये शब्द कहे। देख लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।